कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ गौरी। प्रणाम राजा। राजा અહીંયા જે ચોથો પ્રકાર આપણે એટલે અહીંયા જો ને 602 પેજ પર અહીંયા ટોપમાં અહીંયા ફોર્થ લાઈનમાં એવું લખ્યું છે કે આપણે ભગવત પ્રસાદ કો બહાનો કરી કે એટલે જે ભેટની વાત કરી રહ્યા છે ને કે આપણે ત્યાં ભેટ નથી સમર્પણનું છે તો ત્યાં આ એક લખ્યું છે કે ભગવત પ્રસાદ કો બહાનો કરકે આપુને ઉપભોગ में लावनी नहीं तो એટલે એ મને થોડી ખબર ના પડી કે ભગવત પ્રસાદ કો બહાનો કરકે એટલે શું સમજવાનું? कौन सी लाइन में? फोर्थ लाइन ऊपर की फोर्थ लाइन છે टॉप में। भगवत 602 पर अन्न वस्त्र आभूषण आदि वस्तु अथवा द्रव्य दान किंवा भेट रूपे देनी હોય ताको भगवत प्रसाद को बहानो करी के आपने उपभोग में लावनी नहीं। हाँ, मतलब उसका अर्थ है कि अगर हमने ठाकुर जी को कुछ भेंट किया है तो उस स्थिति में भेंट की हुई वस्तु को हम अपने उपयोग में नहीं लाते और ये ठाकुर जी का प्रसाद है ऐसा बोल के अगर हम देवद्रव्य वाली वस्तु को अपने उपयोग में लाते हैं तो उससे दोष होता है। अच्छा, એટલે અહીંયા ભગવત પ્રસાદ કો બહાનો કરકે એટલે એવું સમજવાનું કે ભગવત પ્રસાદનો જો આપણે એ તરીકે આપણે લઈએ તો પછી આપણને દોષ લાગે છે એ રીતે અહીંયા કહી રહ્યા છે। हाँ, मतलब देवद्रव्य का उपभोग जो है वो उस तरह से नहीं कर मतलब उस देवद्रव्य का भगवत प्रसाद रूपेण उपयोग नहीं हो सकता है। ओके। અને અહીંયા જે રાજા છેલ્લા એ જ પેરેગ્રાફમાં છેલ્લા જે છે ને अन्यथा को वैष्णव कछु वस्तु अथवा द्रव्य गोस्वामी बालकन को हो गुरु भेट के रूप में धरी के ए आखू ए समझन ना पड़ी मने ए सेंटेंस में। उसका मतलब ये है कि हम हमारे मौज शौक के लिए वस्तु मांगते हैं पर हमारे नाम पर नहीं मांग के ठाकुर जी के नाम पर मांगते हैं। वैष्णव जो है वो ठाकुर जी के नाम पर उस वस्तु को देते हैं पर गोस्वामी उनका उपयोग अपने लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं करते। तो ये सब जो देवद्रव्य मांगना, देवद्रव्य लेना, देवद्रव्य निमित्त वस्तुओं को देना, ये सब जो है वो हमारी बहिर्मुखता के द्योतक है। अच्छा, એટલે એવું કે છે કારણ કે અહીંયા એવું કે છે ગુરુ ભેટ કે રૂપ में धरी के कही के काहे पाछे લઈ सकत नहीं। મને થયું કે ગુરુ ભેટ એટલે આમ ચરણ સ્પર્શમાં જે ભેટ કરીએ તે તો લઈ શકે ને गोस्वामी बालक। यहाँ गोस्वामी के लेने की बात नहीं हो रही है। श्यामू काका जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी के लिए अगर किसी ने कुछ दिया, किसी भी वैष्णव ने अगर कुछ दिया और वैष्णव और मैं हम सब तो अपन सब तो परिवार जैसे हैं, तो तुम्हारा अगर मेरे ठाकुर जी के लिए दिया हुआ कुछ है तो वो देव द्रव्य नहीं है, क्योंकि हम पारिवारिक हमारे भी संबंध गुरु शिष्य के होते हैं तो हम तुमसे ले सकते हैं, इसलिए ये देव द्रव्य नहीं होता। अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो मुझे अगर तुमने कुछ भेंट धरी है तो तुम्हारा उस वस्तु के ऊपर वापस अधिकार मुझे मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? ऐसा कह रहे हैं। तो वन साइडेड क्यों? ये जब मांगना है तभी हम दान और भेंट को अलग अलग कहते हैं, और जब किसी को देना हो तब तुरंत ही वो भेंट का डिफरेंस आ जाता है कि नहीं ये तो हमारा होता है। हाँ राजा, समझाया। हाँ, ठीक है गौरी, पढ़ लो आगे। हाँ राजा।
ओके હવે तैसे ही अंतकरण प्रबोध विवेक धैर्य आश्रय तथा कृष्णाश्रय ग्रंथन द्वारा श्रीमद आचार्य चरण ने पुष्टि जीवन को यह समझायो है, जो आपुने पुष्टि प्रभु को लौकिक स्वामी की नाई न माननो और वे पुष्टि जीव को सुख दुख में जैसे हु राखत है तैसे रही के आपुनी शरणागति तथा भक्ति के भाव की सुरक्षा करनी। એટલે અહીંયા કહેશે કે જે અંતકરણ પ્રબોધ વિવેક ધૈર્ય આશ્રય અને કૃષ્ણાશ્રય જે 3 ગ્રંથો છે એમાંથી એવું સમજમાં આવે છે કે શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ એવી આજ્ઞા કરે છે કે આપના જે પુષ્ટિ પ્રભુ છે એ લૌકિક સ્વામી નથી અને એટલે પુષ્ટિ જીવોને સુખ દુઃખમાં જેવી રીતે પ્રભુ આપણને રાખે એ રીતે આપણે રહીને એમની શરણાગતિ અને આપણા ભક્તિના ભાવની આપણે રક્ષા કરવી જોઈએ। ત્યાં વિવેક ધૈર્ય હું કબહુ છૂટી જાત હો તો હું આपुની અન્યથા છોડની નહીં। શું કહે તે તો કે છે વિવેક ધૈર્ય આશ્રય એટલે વિવેક અને ધૈર્ય પણ ત્યાં જો છૂટી જાય તો આપણી અનન્યતા આપણે પણ છોડવી નહીં, ભલે વિવેક ધૈર્ય छूटी जाए तो ऐसा केम तो तहाँ कहत है अन्य देवन की शरणागति अथवा भक्ति ते श्री कृष्ण की शरणागति तथा भक्ति की भावना शिथिल होत है। तो कैसे के ત્યાં બીજા કોઈ દેવની શરણાગતિ ને ભક્તિ એથી આપણે કરીએ તો પછી કૃષ્ણની જે શરણાગતિ ને ભક્તિ જે છે તેની ભાવના શિથિલ થઈ જાય છે। तो ताके शिथिल भय पाछे विवेक अरु धैर्य रहे तो कहाँ लाभ अथवा गए तो कहाँ हानि। या मार्ग में विवेक अरु धैर्य की जो कछु आवश्यकता है सो शरणागति अरु भक्ति की रक्षा के लिए। तो અહીંયા કહે છે કે જો નબળી પડી જાય તો એટલે કે ત્યાં આપણી જો શિથિલ થઈ જાય તો વિવેક ને ધૈર્ય રહે તો પણ શું લાભ થશે, કારણ કે આપણે તો એટલે અનન્યતા આપણે છે નહીં કૃષ્ણમાં, તો ત્યાં પછી શું લાભ। એટલે આપણા માર્ગમાં તો વિવેક અને ધૈર્ય જો એટલે આપણે વિવેક ધૈર્યની તો ત્યારે જરૂરિયાત છે શરણાગતિ અને ભક્તિ માટે છે। એટલે આપણે શરણાગતિ ને ભક્તિ આપણા પ્રભુમાં આપણે રાખવી જોઈએ। जैसे नेत्र हाईवे पे आछो दिखे ता करी उपनेत्र चश्मा की अपेक्षा रहत है, परी आंधरे भय पीछे तो आपुनो अंधत्व औरन को दिसे नहीं। એટલે કહે છે કે જો આપણા જેવી રીતે આપણે જેમ આપણે આંખ હોય ને સારું દેખાય તો એના માટે ચશ્માની જરૂર છે, પણ તાતે હરે ચશ્મા પણ આંધળા હોય તો આપણું આંધળા થઈ ગયા પછી તો આંધળા પણ બીજાને દેખાય નહીં, તો એટલે અહીંયા કહે છે તાતે હરે ચશ્મા કહું પહરત है परी चाल ढालते कौन न जानी जात है। जो चश्मा तो पहरवे वारे की आंधरी आंख को देख न पावे ताके काज पहरी राखे है। चश्मा कछु देखवे के नहीं है तासो अन्याश्रय को अपराध हो। श्री कृष्ण शरणागत अथवा श्री कृष्ण भक्त पुष्टि मार्गीय के लिए तो बहिर्मुक्ता को ही 5मो प्रकार जानिए। तो यहाँ કહે છે કે જો આપણને જો ચશ્મા એટલે આપણને આંખે સારું ના દેખાય તો આપણે ચશ્મા પહેરી લઈએ, પણ અને જો કોઈ આંધળું હોય તો એને તો આંખ આંધળા છે એટલા માટે ચશ્મા પહેરે છે કે કોઈને ખબર એટલે આઈ મીન કોઈને ખબર ના પડે કે આંધળા છે તો ચશ્મા મે બી પહેરે। તો
ચશ્મા તો પહેરવાની આંધળી આંખોને કોઈ જોઈ ના શકે તો એના માટે પહેર્યા છે. તો ચશ્મા કાંઈ દેખાય એટલે દેખાય એના માટેના નથી. એટલે અન્યાશ્રયનો અપરાધ પણ શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ અને શ્રી કૃષ્ણ ભક્તના પુષ્ટિ માર્ગીયને તો માટે બહિર્મુક્તાનો જ આ 5મો પ્રકાર આપણે સમજવો જોઈએ. રાજા એવી રીતે સમજણ પડી. મને કોન્ટેક્ટ ના ખબર પડી કે આ જે આ एग्जांपल आप्યું છે तो એના પરથી કેવી રીતે સમજી શકાય? हाँ, करते हैं. अब यहाँ आगे समझा रहे हैं कि अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय, ये तीनों में श्री महाप्रभु जी ने ये समझाया कि पुष्टि जीव को भगवान को लौकिक स्वामी नहीं जानना चाहिए और पुष्टि जीव को वो जिस किसी स्थिति में रखें, जो बात महाप्रभु जी ने विवेक के रूप में समझाई कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति. तो पुष्टि जीव को भगवान जैसे भी रखें उस स्थिति में हमें भगवान में अपने भक्ति भाव की रक्षा करनी चाहिए. प्रभु के प्रति हमारे मन में कोई भी दुर्भाव आए या प्रभु के विषय में कोई संशय हो, प्रभु के बारे में कोई भी हमारे मन में ऐसा विचार आए कि हाँ ठाकुर जी ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा जो है वो हमारे मन में नहीं आना चाहिए. तो विवेक जो है वो एक्सेप्टेंस है भगवद इच्छा का हर प्रकार से. और यही बात महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध कृष्णाश्रय वहां भी बताई. वहां विवेक धैर्य भी अगर कभी छूट जाए, जो बात कृष्णाश्रय में महाप्रभु जी ने बताई कि विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम. तो वहां यद्यपि विवेक और धैर्य हमारे अंदर होने चाहिए कि जिससे हमारे अंदर आश्रय दृढ़ होता है, पर कोई स्थिति में विवेक नहीं निभा, मतलब जैसे कभी भगवान से हमारे अंदर प्रार्थना हो गई, मन से हमने कुछ मांग लिया, या कभी हमारा चित्त उस परिस्थिति को, अच्छी बुरी स्थिति को भगवद इच्छा के रूप में बहुत स्वस्थता पूर्वक नहीं स्वीकार पाया, तो उन स्थितियों में भी शरणागति तो हमारी नहीं ही जानी चाहिए. मतलब हम अन्याश्रय कर लें, ऐसा दिन तो हमारे जीवन में नहीं ही आना चाहिए. तो वहां महाप्रभु जी ने विवेक और धैर्य के से भी बढ़कर शरणागति का, अनन्यता का इम्पोर्टेंस महाप्रभु जी ने बताया. जो बात अंतःकरण प्रबोध में भी महाप्रभु जी ने बताई कि हाँ मुझसे भूल हो गई, भगवद आज्ञा का मुझसे उल्लंघन हो गया, फिर भी भगवान मेरे स्वामी हैं और उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया है, तो वो अनन्यता हमारी बनी रहनी चाहिए. वो बात महाप्रभु जी ने वहां बताई. तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो समझा रहे हैं कि अन्य देवताओं की शरणागति और भक्ति से श्री कृष्ण की शरणागति और भक्ति की भावना शिथिल होती है, अर्थात अन्याश्रय हुआ तो उसका अर्थ है कि हमारी शरणागति छूटी. इसलिए उसके शिथिल हो जाने के बाद विवेक और धैर्य अगर रह भी जाएं तब भी उनका कोई फायदा नहीं बच जाता, क्योंकि इस मार्ग में विवेक और धैर्य की भी जो भी आवश्यकता है, मतलब जो भी उसकी नीड है, वो भी अल्टीमेटली शरणागति को दृढ़ करने के लिए ही है. उसके लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे आंख होने पर भी और अच्छा दिखे, मतलब हमारी आंखें कम देख रही हैं तो और भी अच्छा देखने के लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, पर हम अंधे हों तो अंधे व्यक्ति को चश्मे का क्या काम है? उसने तो बाय डिफॉल्ट चश्मा पहन रखा है, मतलब वो अंधा ही है, उसके लिए तो कुछ दुनिया है ही नहीं. पर अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे मेरा अंधत्व छुपाना है, दूसरों को नहीं दिखाना, इसलिए अंधे लोग जितने भी होते हैं वो अपने आंखों के ऊपर काला चश्मा पहनते हैं, जिससे हमें ये ना दिखाई दे कि वस्तुतः उनकी आंखें किस तरह की है. तो मोस्टली वो ऐसे चश्मा पहनते हैं, परंतु चश्मा पहनकर उन्होंने ये सोचा कि हम दुनिया के सामने अपना अंधत्व शो नहीं करेंगे, पर वो जैसा चलेंगे, वो जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे, उससे हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता. तो क्या लाभ हुआ चश्मा पहनने का? तो इसलिए यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि हमने एक बार अन्याश्रय कर लिया, मानो किसी भी प्रकार का अन्याश्रय हमसे अगर एक बार के लिए हो गया, तो उस स्थिति में फिर उस आश्रय को शो करके कोई लाभ होता नहीं है. या बाद में अगर हम विवेक और धैर्य को निभाने का ढोंग करें, दूसरों के सामने शो ऑफ करें कि हाँ हमने बहुत विवेक निभाया, हमने बहुत धैर्य निभाया, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है. और उस प्रकार का विवेक और धैर्य निभा के कोई अर्थ भी नहीं है
जिस स्थिति में हमारी शरणागति ही भगवान के प्रति दृढ़ नहीं बची। तो वो बात यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे अंधे व्यक्ति ने चश्मा पहनकर दुनिया के सामने तो ये अपनी आंखें छुपा ली, पर उसके चलने फिरने से ही व्यक्ति पहचान जाता है कि इस व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। तो उसी तरह हमारी अनन्यता छूटी, हमने अन्याश्रय किया, तो उसके बाद फिर विवेक और धैर्य को निभा के भी कोई अर्थ बचा नहीं। ये बात यहाँ महाप्रभु जी श्याम काका जी समझाना चाह रहे हैं। तो ये एक प्रकार की बहिर्मुखता है। इसलिए अन्याश्रय का अपराध कृष्ण की शरणागति और कृष्ण की भक्ति करने वाले जीवों के लिए बहिर्मुखता का 5वां प्रकार है। तो अन्याश्रय जो है वो हमसे कभी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं। सॉरी, श्याम काका जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ राजा, समझायो। करूँ आगे? हाँ करो। एक मिनट। एक हाँ बोलो प्रणाल जी राजा। एक प्रश्न रहा था कि हाँ, अन्याश्रय की बात तो हमने पहले भी देखी है, पर मतलब एक्चुअली 2 प्रश्न है। एक तो ये कि अन्याश्रय में जो यहाँ कहा कि अन्य देवन की शरणागति या भक्ति, तो इन जनरल समझना था कि या तो मतलब दिखता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लोग ले जाते हैं, या फिर हम ही मतलब ले जाते हैं कि किसी का दर्शन भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, विच मेक्स सेंस इन अ वे, क्योंकि स्वतोगमन है तो ना अन्यथा मतलब विवेक दर्शन में आ गया है कि नहीं करना है। बट फॉर एग्जाम्पल कहीं दूर से मतलब मूर्ति है या कुछ है तो नमस्कार कर लिए, तो वो तो मतलब ये भावना की बात है ना, वैसे कोई नमस्कार करने से थोड़ी शरणागति या भक्ति होती है। तो मतलब ये समझना था कि ये एक्सट्रीम लेवल पे है या मतलब कैसे समझना है। हाँ मतलब इसमें यही है कि जो श्री विवेक धैर्य आश्रम में महाप्रभु जी समझा रहे हैं और जिस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में समझाया है, ये दोनों चीजों का जो विवेक है वो मेंटेन होना चाहिए। तो स्वतः गमन, प्रसाद लेना, उनके उत्सवों को मनाना और उनसे प्रार्थना करना, इसे श्री महाप्रभु जी ने अन्याश्रय कहा है। और दूसरी तरफ महाप्रभु जी ने जब श्री गोपीनाथ जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम तीर्थ में जाते हैं या किसी भी प्रसंगवश उन देवता के स्थानों पर हमें जाना पड़े, तो तब जाकर हमें उन देवताओं का सत्कार करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ वो देवताओं का घर है। तो हम हमारे ही गांव में हो, आई मीन ये बातें कुछ ऐसी हैं कि जैसे अभी ये गणपति का टॉपिक चल रहा था, काका ने भी उसके लिए एक मैसेज लिख कर दिया था। तो अब पुराना आचार इसमें उस प्रकार का बताया जाता था कि गणपति जो हैं वो भी भगवान के ही विभूति स्वरूप हैं, ये सब देवता। और जिस जमाने में राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में हम सब रहते थे, मतलब गोस्वामी परिवार रहता था, तब लोक में अगर हम आउट ऑफ द वे दिखाई देते हैं या ऐसा कोई व्यवहार करते हैं, तब लोगों की दृष्टि में हम आते हैं, और लोगों की दृष्टि में आने पर फिर हम वहां स्वस्थता पूर्वक रह नहीं सकते अगर समाज का विरोध करते हैं तो। इसलिए सामाजिक व्यवहारों को सांप्रदायिक रूप देकर उनकी पूर्ति की जाती थी। तो जैसे उसमें ये भावना की जाती थी, गणपति का जो पूजन है वो भंडार में होता था, ठाकुर जी के भंडार में। तो वहाँ भावना ये होती थी कि जैसे जो भंडार गृह होता है जहाँ हम खाने पीने का अन्न आदि रखते हैं, जिससे अपने देहादि का हम पोषण करते हैं और प्रभु योग्य सामग्रियों का हम संपादन करते हैं, वो स्थान गणपति रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। तो प्रभु के भंडार गृह के अधिष्ठाता के रूप में भी वो रहेंगे और भगवत उपयोगी सामग्रियों का संपादन वो करवाएंगे। ऐसी भावना लोकाचार को ध्यान में रख के करके गणपति की जो प्रतिष्ठा है वो भंडार में कर दी जाती थी और वहां उनका पूजन गणेश चतुर्थी के दिन कर दिया जाता था। पर अब ऐसा कोई लोक का बंधन हमारे ऊपर बच नहीं गया है। अब लोग नास्तिक होते हैं तब भी समाज उन्हें स्वीकार लेता है। लोग मुसलमान और क्रिश्चियन जैसे जो विधर्मी हैं उन्हें भी हमने स्वीकार लिया। फिर इस प्रकार का ढोंग अब हमें क्यों करना चाहिए?
अब बात यह है कि मन से मानो मेरी स्पष्टता है कि हाँ भाई मैंने ये गणपति में आश्रय की भावना से नहीं किया है, जो परंपरा चल रही थी उसे मान दिया, या मैंने उस लोकाचार को संभालने के लिए ये कृत्य कर दिया। पर दूसरे लोगों के ऊपर तुम्हारी क्या इंप्रेशन पड़ रही है? स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के जमाने में पूरी दुनिया जब ये चीजें देख रही है तो तुम्हारी अनन्यता का सिद्धांत कहाँ गया? या जब महाप्रभु जी ने अन्याश्रय न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह कहा, उस सिद्धांत का क्या? मेरे मन में जो था वो था, पर लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसे भी हमें सोचना पड़ता है। तो गांव में, शहर में यहीं के यहीं उस प्रकार के व्यवहार उतने ज्यादा आवश्यक नहीं होते, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। कंपलसरी मजबूरी में हमें खड़ा रहना पड़ा तो वो स्थिति की अलग बात है, और तीर्थों में वो व्यवहार अलग प्रकार से किया जाता है। तीर्थ में अगर हम हैं तो डेफिनेटली हमें उन्हें नमस्कार करने जाना चाहिए। जी राजा, वेरी क्लियर, परफेक्ट। हाँ, अब यहाँ जब तक बात अब गणपति के पंडाल आदि की हो रही है या नवरात्रि की हो रही है, तो ये सब तो स्थिति ऐसे है कि जिन शास्त्रीय मर्यादाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए हम अपने सिद्धांत को छोड़कर, मतलब अनन्यता को छोड़कर भी समहाउ शरणागति के सिद्धांत को एग्जैक्टली छोड़ना नहीं कहलाते, पर फिर भी उसे थोड़ा बहुत मोल्ड करके, मॉडिफाई करके उसे पब्लिकली अप्रोप्रिएट प्रूव करने के लिए वो व्यवहार करते हैं, वो लोग खुद भी शास्त्र की मर्यादा का या वो देवता की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। जो बात एग्जैक्टली हनुमान जी के प्रसंग में हम देखते हैं कि हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को सत्कार देने के लिए ब्रह्मास्त्र से वो बंध गए, पर जब उन्होंने ये देखा कि मेघनाद को ही ब्रह्मा जी के ऊपर भरोसा नहीं है तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के बंधन को छोड़ दिया। तो उस प्रकार से अब स्थिति ऐसी है कि गणपति के पंडाल में न तो कोई गणपति की देव मर्यादा का पालन होता है, न उनकी प्रतिष्ठा शास्त्रीय रूप से की जाती है, न अर्चना करने वाले लोगों के मन में गणपति के प्रति कोई भाव होता है। वही स्थिति नवरात्रि के आयोजनों की भी है, वही स्थिति शिवरात्रि में भी है। तो जब उन्हीं लोगों को शास्त्रीय मर्यादा की परवाह नहीं है, जब उन्हीं लोगों को उस देवता के प्रति भाव, भक्ति या आदर का भाव नहीं है, तो हमें क्यों वहां जाकर उस प्रकार के भावों को प्रदर्शित करना चाहिए? ये कंटेम्पररी इश्यू है। जिस स्थिति में वस्तुतः मर्यादा मार्ग की विधि अनुसार देव प्रतिष्ठा हो रही हो या होती हो, उस स्थान पर हम जाएं तब तो वहां देवता प्रेजेंट भी होते हैं। पर अब जो स्थिति है उसमें मर्यादा मार्ग के नियम अनुसार यदि प्रतिष्ठा में दोष है तो उस स्थिति में वो देवता ही वहां हाजिर नहीं है, तो हमें वहां जाके क्या मिल रहा है? फिर हम किसे सम्मान देने के लिए गए? हम किसका आदर करने के लिए गए? तो बात यह है कि जब अब लोग नास्तिकों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें खुलेआम अपने आप को उस प्रकार से शो कर देने में क्या प्रॉब्लम है? जब वो समय नहीं था तब वो बात ठीक थी, मान लिया। अब जब वो समय नहीं है तो उन परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए। लोग हर प्रकार की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। हर प्रकार का इंडिपेंडेंस हर व्यक्ति डिमांड करता है, फिर हम क्यों इन चीजों में बंधना चाहते हैं? ये कंटेम्पररी प्रॉब्लम है। जी राजा, एक मतलब ये बात परफेक्टली ट्रूथफुल है, किंतु यहाँ जैसे यूएस में कैसा होता है कि जैसे गणेश चतुर्थी है तो फॉर एग्जांपल कहीं कोई जगह फन फेयर जैसा पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, तो वीकेंड पे जैसे सारे लोग आके ना थोड़ा शॉप वॉप लगा के या से, सो ऐसी चीज़ें अगर होती हैं वहाँ, लाइक यू सेड कि देव पूजन की मर्यादा ना वो रखते हैं, वो देख के भी अपने को दुख होता है कि भाई एटलीस्ट हम रखें नहीं रखें वो तो हमारा मतलब इश्यू नहीं है, बट वो भी नहीं रखते। मतलब वो सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि भाई सब हंसी खुशी मतलब शॉपिंग करो, ये बस मतलब इंडियंस जो इकट्ठा होके करते हैं बस वही है। तो ऐसी वैसी जगह पे ऐसी बुद्धि करके जाना, क्या वो देव का भी मतलब इज इट गुड? लाइक वो हानि तो नहीं है ना? मतलब उस देवता को भी लगेगा कि भी ये यहाँ मेरी तो मर्यादा है नहीं। मतलब आपने जैसे बताया कि देवता तो है ही नहीं उधर, तो फिर वहां जाने में कोई अगर बोले कि प्रॉब्लम है कि नहीं, सिर्फ फन फेयर के मतलब मकसद से? हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये सब युग धर्म, देश धर्म वगैरह की सब स्थितियां हैं। तो अब विदेश के अंदर जब हमें कोई मिलता ही नहीं है तो उस स्थिति में इंडियंस का जो गैदरिंग है वो उस तरह से देखा जाता है, उस तरह से सोचा जाता है। अब ये अब सोशल फंक्शन हो गए, सोशल गैदरिंग्स हो गई हैं, इनमें धार्मिकता या सांप्रदायिकता या वो देवता की उपासना वाली बुद्धि तो अब जा चुकी है। तो ये सब
मॉडर्न इश्यूज हैं जिन्हें शास्त्र के साथ और हमारे संप्रदाय के ये सब मैटर के साथ अब कोई रिलेशन बच नहीं गया है। पर इट इज जस्ट कि हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जिनके सामने हम ये व्यवहार कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर हमारी क्या इंप्रेशन पड़ रही है। अब कोई हमें जानता ही नहीं है और हम एज ए लेमैन वहां चले गए तब तो कोई आपत्ति नहीं आती है, पर लोग हमें जानते हैं और फिर ये सब चीजें विवाद का कारण बने कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, ये तो वैष्णव है, इनके सिद्धांत तो ऐसा कहते हैं, तो वो सब इश्यूज आगे जाकर ना खड़े हों उसकी सावधानी रखनी और उस प्रकार से व्यवहार करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। स्पेसिफिकली ये सब में क्या होता है कि हम भले किसी भी इंटेंशन से गए हों पर लोग आरती में हमें खड़ा कर देते हैं, फिर हमें प्रसाद भी देते हैं। अब कभी लोग ये होता है कि हम विवाद नहीं करना चाहते करके हमने हाथ में प्रसाद ले लिया पर खाया नहीं। कुछ लोग ये करते हैं कि प्रसाद लेने से मना कर देते हैं, फिर वहां विवाद हो जाता है कि अगर प्रसाद नहीं लेना था तो तुम यहाँ क्यों आए, और अगर तुम्हें गणपति में उस प्रकार की श्रद्धा नहीं है तो तुम यहाँ घूमने आए। अब वो सामने वाला भी घूमने ही आया है पर वो आक्षेप हमारे ऊपर हो जाता है। तो ये सब चीजों को आगे पीछे सोचना चाहिए ताकि इस प्रकार की कोई लोक निंदा का कारण ना बने। जी राजा, वेरी वेल एक्सप्लेन। पर्सनली सोचना है मतलब। और एक और मॉडर्न इश्यू जैसे है, मतलब ये आश्रय के बारे में ही कई बार ऐसे लगता है, मतलब पर्सनली भी एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अन्य देवन की शरणागति या भक्ति की भावना, मतलब सॉरी, उससे कृष्ण की भक्ति की भावना अपनी शिथिल होती है, विच इज 100% ट्रू। पर यहाँ सिर्फ ऐसा हो जाता है कि अन्य देव की शरणागति नहीं करनी है, किंतु बैंक बैलेंस की या घर परिवार या लोग अपने उनकी शरणागति, मतलब वो बड़ा आश्चर्य लगता है कि चलो 5 फिक्स डिपॉजिट है या अपना इतना बैंक बैलेंस बन गया है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वैसे कभी कभी लगता है, पर्सनली भी आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ठाकुर जी की शरणागति है या बैंक की शरणागति है या पैस, मतलब देव की नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बट वस्तु की या व्यक्ति की भी शरणागति ऐसे बोलते नहीं है पर लगती है कि ठाकुर जी पे से ज्यादा तो पैसे पर विश्वास है, तो वो भी प्रॉब्लम तो है ही ना कि। हाँ 100% है। इसीलिए जब हम कृष्णाश्रय को देखते हैं तो यद्यपि वहां महाप्रभु जी ने उसे वो वैदिक फॉर्मेट में लिया है, शास्त्रीय फॉर्मेट में, इसलिए उसके लौकिक एस्पेक्ट को वहां महाप्रभु जी ने डिस्कस नहीं किया, पर देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म इन सब के प्रति जो आश्रय बुद्धि है वो अन्याश्रय ही बताई गई है। तो मैंने भी एक बार प्रवचन में श्याम काका जी से कर्म के विषय में पूछा था, तब श्याम काका जी ने भी ये बात कही थी कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, ये बुद्धि अगर हमारी है तब तो वो ठीक है, परंतु कर्म के ऊपर अगर ओवर एम्फसाइज्ड है हम और भगवत इच्छा, उसमें भगवत इच्छा की स्वीकृति से इन्वॉल्वमेंट कर्म का या कर्म फल का हमारे मन में अगर कर्म बन जाता है तो उस स्थिति में कर्म का आश्रय भी अन्य आश्रय है। जो हम ये कहते हैं कि हम जैसा करते हैं ऐसा ही फल हमें मिलता है, सो जो पुष्टि मार्गी वी मस्ट नॉट से कि हम जैसा करते हैं ऐसा हमें मिलता है, वी मस्ट से कि हमें वो कर्म करने की प्रेरणा भी भगवान देते हैं और उस प्रकार का फल भी हमें भगवान ही प्रदान करते हैं। तो वो मेंटालिटी अप्रिशिएटेड है कर्म के व्यवस्था के ऊपर ओवर एम्फेसाइज्ड होने के करते। तो कृष्णाश्रय के कॉन्टेक्स्ट में उस बात को समझना चाहिए कि देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म ये सब अन्याश्रय हो सकते हैं आफ्टर वी क्रॉस द बाउंड्रीज। द वे कृष्ण को छोड़कर यमुना जी का आश्रय भी अन्याश्रय है, कृष्ण को छोड़कर महाप्रभु जी का आश्रय भी अन्याश्रय है व्यक्ति पूजा के रूप में, या कृष्ण को छोड़कर व्रज का आश्रय करना एज अ देश ये भी अन्याश्रय है। मुक्ति मिलेगी यमुना स्नान से, यमयातना निवृत्त होगी, ये सब चीजें अन्याश्रय है अगर वो बाउंड्रीज क्रॉस होके हो जा रहा है। तो महात्म्य ज्ञान तक ये बात ठीक है। जी राजा, मतलब फाइन बैलेंस चला के रखना है, मतलब ऐसा कोई हाँ लाइन नहीं बिल्कुल, है लो सीरियस। हाँ वो बाउंड्रीज मेंटेन होनी चाहिए, तब तक कोई आपत्ति नहीं है, पर वो बाउंड्री क्रॉस हो रही है अगर, तो उस स्थिति में तो फिर वो अन्याश्रय ही बनेगा। जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं और जो प्रश्न है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रणाम राजा। धन्यवाद प्रणाम राजा।